नए साल में परमेश्वर हमें सबको संभाले, हालेलुया। और आज आप सभी के लिए वायदा वचन है, प्रेयर के बाद वायदा वचन जरूर से लेके हम पढ़ना है, पढ़ के प्रार्थना हम करेंगे और अंतिम समय आपके लिए प्रेयर करके भेजूंगा। और नए साल में परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। परमेश्वर की आशीष मिलने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा हमें, ऐसा नहीं मिलता परमेश्वर की आशीष। नंबर पहला, उत्पत्ति की किताब में 12 अध्याय का पहला वचन पढ़िए। उत्पत्ति का पहला वचन, उत्पत्ति 12 अध्याय का पहला वचन। यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश पे चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर की बुलाहट के सामने हम सबमिट होना है। परमेश्वर की पुकार के सामने अपने आप को हम समर्पण करना है। प्रभु जब हमें बुलाता है, देखिए प्रभु हमें कई तरीके से बुलाता है, प्रभु हमें कई रीति से बुलाता है। कई लोग ऐसा सोचा है प्रभु हमें डायरेक्ट आके बुलाए। प्रभु इधर देखिए, आज कोटा शहर में प्रभु ने हमें भेजा है तो हमारे द्वारा प्रभु आपको बुलाता है ना। वचन के द्वारा प्रभु हमें बुलाता है, डायरेक्ट हमें प्रभु बुलाता है, और परमेश्वर की दास के द्वारा बुलाता है। उसको बुलाहट को सुनना है। स्कूल में एक टीचर एक बच्चे को बुलाएगा, इधर आप बोल। आजकल के बच्चे तो पता नहीं है कैसा है। कई बच्चे, जो बच्चे टीचर का बात मानता है वो टीचर को बहुत पसंद है। कई टीचर हमें बहुत पसंद करते थे, मतलब हमारा हमें प्रेम से समझाते थे ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। और पढ़ने की वजह से नहीं है, पढ़ाई की वजह से नहीं है, उनकी कहने मानने से। परमेश्वर की बुलाहट के सामने हम आएगा तो परमेश्वर में निश्चय आशीष करेगा, हालेलुया। 1 तारीख से एक निर्णय लेना है, मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, बाइबल पढ़ूंगा। 1 तारीख से सोना नहीं। 1 तारीख से अगर सो गया पूरे साल सो जाए। 1 तारीख से एक निर्णय लेना, अगले साल एक भी संडे आराधना में नहीं छोड़ूंगा। सही है ना? प्रेयर नहीं छोड़ूंगा। अपना मर्जी से प्रभु आशीर्वाद देते। चर्च में जाते, कोई भी चर्च में है, एक संडे भी नहीं छोड़ूंगा मैं आराधना है। क्या लिखा हूँ? यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश पे चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा। प्रभु की बुलाहट को हमें सुनना है, हालेलुया। ईश्वर बुलाएगा तो आना है। हम तो ईश्वर को बुला देते हैं, लेकिन ईश्वर जब हमें बुलाते हम नहीं सुनता। हम सबको प्रभु को बुलाते हैं, सुन प्रभु। कई बार प्रभु को बोलते हैं, सुनता नहीं है क्या? ईश्वर को बोलते हैं हम लोग, सुनता नहीं है क्या? इतनी परेशानी में मैं हूं। अरे कितने बार प्रभु ने आपको बुलाया, आपने सुना है कि नहीं सुना है? प्रभु को हम बुलाते हैं, मेरी सुनता नहीं है प्रभु। ये किसी ने कुछ दिन पहले कहा, हमारा तो सुनता ही नहीं है प्रभु। मैंने बोला, आप सुनते हैं क्या प्रभु का? उन्होंने कहा, हमारा तो सुनता ही नहीं है प्रभु। मैंने कहा, आप सुनते हैं क्या प्रभु का? ऑबीडियंस, आज्ञाकारी बहुत जरूरी है। प्रभु हमारा सुनता है। प्रभु जब हमें पुकारते हुए, बुलाते हुए, उनका बात को हमें ग्रहण करना है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम ऐसा ग्रहण करेंगे तो हमें परमेश्वर क्या देगा? आशीष देगा। और प्रभु आप सबको बुलाता है। जितने लोगों को बुलाता है वो शारोन चर्च में आता है, जिनको नहीं बुलाते वो आता भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
आज आपके अंदर कई लोगों से पूछता हूँ चर्च में कब आओगे, बुला हटा दे दो। ऐसा नहीं है, ये शारोन चर्च हमेशा ओपन है आपके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 2003 में प्रभु ने मुझे बुलाया, 2000 में मेरी मर्जी से चलता था, प्रभु ने बुलाया। आज प्रभु की बुलाहट को सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रभु हमें बुलाता है, प्रेयर के लिए बुलाता है, आ जाओ प्रेयर करो, प्रार्थना में आगे बढ़ो। सुलाना है, बुलाता है, प्रार्थना में बुलाता है। मुझे कितने लोग बुलाए, कल एक सिस्टर बोला, पादरी साहब 2 मिनट के लिए आ जाओ प्रेयर करो, 100 किलोमीटर भवानी मंडी सफर करना। मैंने बोला सिस्टर टाइम 2 मिनट के लिए आ जाओ। मैं सोचता हूँ कोटा में, मुझे नहीं पता, कोटा से जितने लोग बाहर रहते हैं वो कहते हैं मेरा फ्रेंड्स के 2 मिनट आ जाओ, एक दिन आ जाओ हमारे साथ प्रेयर के लिए, एक दिन रुको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, प्रभु ने हमें बुलाया है, अब्राहम को बुलाया, अब्राहम की परमेश्वर की बुलाहट के सामने हमें आज्ञाकारी बनना है, तब जाके प्रभु हमें आशीष देगा। अगला नंबर दूसरा, व्यवस्था विवरण 28 का 1 जल्दी से पढ़िए, जल्दी से पढ़ो। व्यवस्था विवरण 28। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, चित्त लगाकर सुनना है, चित्त लगाकर क्या करना है, सुनना है। आप स्कूल में जॉब करते हैं, आपका प्रिंसिपल बुलाता है, हम क्या करते, पता नहीं मुझे क्यों बुलाया, हम ऐसा बोलते ना। पादरी साहब प्रेयर के लिए बोले तो क्या प्रेयर, ऐसा नहीं है। प्रभु जब हमें बुलाते हैं उसका रिस्पेक्ट लेना है, सबको नहीं बुलाता है वो। दूसरी बात है, चित्त लगाकर सुनना है, जो भी बात हम आपसे कहता है बहुत क्लियर करते हैं। पास्ट कोई भी पास्टर साहब आपके पास अगर प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर के दास जब आपके सामने बैठते हैं, उनकी प्रजा, उनका वचन चित्त लगाकर सुनना, ये मेरे लिए है। हालेलुया, तो हमें निश्चय आशीष मिलेगा। आमीन। जब हम बचपन में हमारे घर में पादरी साहब जब दूर से आते, हम झाड़ू लेके भागते थे, झाड़ू लगाने के लिए, घर साफ करने के लिए। परमेश्वर के दास लोग आते हुए हमारे घर में इतनी भरपूरी होते हैं, और परमेश्वर हमसे कहते हैं उसको चित्त लगा के क्या करना है, सुनना, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। क्या पढ़ो, ऐसे सुनने से क्या क्या मिलेगा, तो वे तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे, जो अभी तक हमारे जीवन में पूरा नहीं हुआ। नौकरी, जीवन में और कोई बातें, आशीषें, जो कुछ पूरा नहीं होगा, 2024 में सब कुछ पूरा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चौकसी से सुनना है। बैठे, मैंने आज पिछले संडे को भी मैंने देखा, सारे लोग चर्च में खाली था, तो पिछले संडे को जीसस आते हुए देखा, आज भी जीसस आते हुए देखा मैंने। आप लोग आने से पहले यीशु यहाँ आया, प्रभु की उपस्थिति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आंटी को भी बाइबल, आंटी को सबसे पहले आशीष पाने के लिए क्या करना है, जानसी, क्या करना है, बुलाहट। दूसरी क्या करना है, चित्त लगा के सुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए व्यवस्था 28 के 1। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरे कर। बाइबल में लिखा है, प्रभु के सामने खड़े होते हैं ना, बहुत ध्यानपूर्वक खड़े होना है, क्योंकि तू स्वर्ग में, तू वो स्वर्ग में, हम धरती पर हैं। आमीन, हालेलुया। जरा पढ़िए सबोपदेश की किताब, सबोपदेश की किताब, सबोपदेश, उसके 5 का 1 से पढ़िए, 5 का 1, 2, 3, 4 पढ़िए।
जल्दी से पढ़िए। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, सब बता, पेज नंबर बता दो विलियम। 808 808 पढ़ो। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, जब तू परमेश्वर की भवन में जाए, तब सावधानी से चलना, सावधानी से चलना। परमेश्वर की भवन, परमेश्वर की चरण क्या है? सावधानी से चलना। आमेन। चप्पल पहन के नहीं आना। सबसे पहले चर्च में क्या नहीं करना है? कई लोगों को मैंने देखे जूते चप्पल पहनकर खड़े होकर कन्वेंशन में प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर की भवन योग्य भवन है। आमेन। अन्य जातियों की जो दूसरा जो धार्मिक लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की भवन, आमेन, परमेश्वर की भवन में सावधान से आना, प्रभु के सामने आते हुए भयभक्ति के साथ आना। आमेन, हालेलुया। पढ़ो। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना, सुनने के लिए समीप जाना, मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना, और ना अपने मन से कोई बातें उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। तेरे वचन थोड़े ही हो। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन ध्यान से सुनना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत केयरफुली लेना है बाइबल की वचन, परमेश्वर की वचन प्रचार बहुत अनमोल है। बहुत केयरफुली लेना है, सीरियसली लेना है। 1 तारीख से एक निर्णय लो, सभी लोग बाइबल पढ़ेंगे। कितने लोग निर्णय लेंगे? एक घंटे बाइबल पढ़ने के लिए है। आज लोग कंप्लेन करते हैं एक दिन में 24 घंटे, प्रभु 25 घंटे, 1 घंटे और बढ़ा। ऐसा नहीं बढ़ाएगा प्रभु। जो है एक हर दिन दुआ बाइबल कंपल्सरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी प्रेयर करेगा तो करा, कभी बाइबल पढ़ेगा तो पढ़ा, कभी चर्च में जाने के समय ढूंढते हैं मेरा बाइबल कहाँ है। और यहाँ नहीं है। एक बार मैंने एक जगह पर प्रचार करने गया, मैंने जाके बैठा हूँ प्रेयर के लिए। 15 मिनट हो गया, आधा घंटे हो गया। मैंने बोला क्यों सब लोग, अरे बाइबल पता नहीं पिछले संडे को चर्च में पिछले संडे को चर्च में क्या कार के डिग्गी में पड़ी। बाइबल खुदा का वचन सीने के साथ लेकर चलने वाला वचन है। कई लोग बोलते हैं थैली में डाल के जाएंगे क्योंकि हमें डर लगता है। किसको डर है? हमें वचन सीने के साथ लेके चलना है। और उसके बाद मैंने पूछा बाइबल लेके आया, उसमें उसमें ऐसे उन्होंने करा, वो पूरा दो है खुदा की वचन। कहाँ रखते हैं हम बाइबल? टीवी के ऊपर बाइबल रख देते हैं, कहीं ना कहीं रखते ढूंढते। ऐसा नहीं है। जनवरी 1 तारीख से बाइबल पढ़ना, कल से बाइबल पढ़ना जरूरी है। आज से बाइबल पढ़ना शुरू करना, उत्पत्ति 1 से। आमीन। दूसरी बात है, और परमेश्वर का भय, शाम को सभी लोग बैठ कर क्या करना? आधा घंटे प्रेयर करना। अभी टीवी में कबड्डी चल रही है, हमारे बच्चों को कबड्डी है। और आजकल क्रिकेट का कुछ टेस्ट मैच चल रहे हैं, और IPL चल रहे हैं, और कई ये सब है। और हमें हो सकता तो नए साल में व्हाट्सएप में एक दिन, और सुनते तो है ही नहीं, फिर भी परमेश्वर का वचन रखना ताकि दूसरों को पढ़े। हालेलुया। कई लोग स्टेटस में सिनेमा की, तमिल सिनेमा की, तेलुगु सिनेमा की, हिंदी सिनेमा की। हमें हमारा मोबाइल व्हाट्सएप देखते हुए दूसरा समझना है ये प्रभु की बच्चा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सही है ना बेना जी? हमने एक गीत अभी बहुत सुंदर से एक गीत हमने बीच में गाया है, समयों का रथों पर स्वर्ग यात्रा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी हमारा प्रभु आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बार आया हमारा भैया कोटा से। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की बात को केयरफुली सुनना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए। सो अभी आंटी ऑफिसर है, आंटी को मालूम है। आंटी की ऑफिस में बिना आंटी एक अधिकारी है। कई लोग उनके ऑफिस में जाते वक्त, आंटी का एक पहला कैबिन अलग ऑफिस है, दूसरा कैबिन, वहाँ जाते वक्त कई अधिकारी वहाँ आते हैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ है। तो मैंने भी कई बार वहाँ जाके बैठा ऑफिस में, तो कई अधिकारी लोग ऑफिसर लोग हैं वहाँ आके, हम बहुत रिस्पेक्ट के साथ आंटी के केबिन में से एकदम कोई जा नहीं सकता।
उसी प्रकार नहीं आंधी तो आंधी तो मैं बोल रहा आंधी तो सभी को अलाउड करते हैं, और मैं वहाँ जाके करते वक्त भी वहाँ बैठकर भी हम वचन बोलते रहते हैं। आंधी सबको बोलते हैं एक चाय मंगवा, आंधी सबको चाय मंगवाते हैं, कई लोगों को हम सुसमाचार सुनाते हैं। बड़े बड़े अफसर आंधी जैसे कई अधिकारी लोग वहाँ परमेश्वर के वचन सुनते हैं। इस वचन हमारे जीवन में आया, हम उद्धार पाए। हालेलुया। ये वचन एक साधारण वचन नहीं, आपके हाथ में आत्मा की तलवार है, शैतान को भगाने वाला, अंधकार दूर करने वाला, बीमारी से छुटकारा देने वाला, छुटकारा वाला। ये वचन ध्यान से सुनना है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। बाइबल बिना पढ़ के सोना ही नहीं है। आपको भी एक बार छोटा बाइबल हम दे देंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गूगल प्ले स्टोर में बाइबल मिल जाएगी। और बाइबल बिना पढ़ के सोना नहीं है, और प्रार्थना न कर रहे सोना नहीं है। बिजी कितने भी बिजी हो, आज लोगों का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है बिजी लाइफ। प्रार्थना नहीं, दुआ नहीं, आराधना नहीं, और बिजी लाइफ। आमीन। हालेलुया। ऐसे बिजी लाइफ में जाना नहीं है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। तीसरी एक वचन और पढ़िए, और मत्ती 8 का 8 पढ़िए। मत्ती 8 का जल्दी से, मत्ती 8 का ऊपर से पढ़िए। जब कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु मेरा सेवक घर में। और से पढ़े एक बार होगा। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु मेरे सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। इस सूबेदार ने कहा मेरा सेवक लकवा रोग से पीड़ित है। उसने उनसे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। और एक जो सूबेदार कितना बड़ा अधिकारी व्यक्ति है, उन्होंने यीशु मसीह आते हुए उन्होंने कहा मेरे एक सेवक बीमार से पीड़ित है, आप उनके लिए प्रेयर करें। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे घर में आऊंगा। यीशु ने क्या बोला? सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं, मैं कोई योग्य नहीं आपके पास आने के लिए। क्या योग्यता है हमारे पास प्रभु के पास आने के लिए? जो कुछ वो देता है उन दान है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा इस बात को याद रखना है, जो कुछ मैं हूं प्रभु की दया से। हालेलुया। आज जो भी मैं हूं, मेरा परिवार, मेरी सब कुछ प्रभु की दया से है। हाँ पढ़िए। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए। मेरे छत के तले आने में मैं कोई योग्य नहीं है। पढ़ो। परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उन्होंने कहा मेरे घर में आने के योग्य नहीं है, एक बात मेरे लिए कहे मेरे लिए बहुत है। प्रभु की आवाज, प्रभु की एक आवाज एक बात हमारे जीवन के लिए बहुत है। बोलिए